हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो जनरली मैं बहुत दिनों से अपनी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था बाबू। इसके लिए कुछ मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रही थी। तो आज से मैं आपकी वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूँगा। तो चलिए, आज जो भी टॉपिक जहाँ से छूटा था आप यहाँ से कोई भी चीज़ एकदम पूरा क्लियर वे में पढ़ सकते हो। अब ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का लेक्चर है। एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट, दिन भर में एक नहीं 2 वीडियो, बस एक कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ट्राई करो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपका मटेरियल भी अपलोड हो चुका है, मटेरियल भी बन चुका है, जिसमें आपको एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी मतलब सभी के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको दिखाया जाएगा। सभी टीचर्स का, जैसे गोपाल वर्मा, जयदीप सिंह, नीतू सिंह, ये सभी टीचर्स का जो क्वेश्चन होता है बाबू, उसको भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। सारा चीज़ कराया जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात है नहीं है, क्योंकि आपका गुरु आपके साथ है। चलो एक प्यारी सी मोटिवेशन हो जाए, चलो एक प्यारा सा हो जाए मोटिवेशन। चलो बाबू, चलो बाबू, गीता की बात है। गीता में लिखा है कि निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। यानी इसके कहने का मतलब बाबू कि आपकी लाइफ में कैसा भी सिचुएशन आए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसा भी सिचुएशन हो, खाली अपने आप को कभी डिमोरलाइज मत करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। बस खुद में विश्वास रखो। कहता है बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। यदि आपको अपने आप में विश्वास है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लो। चलिए, मेरा कॉन्सेप्ट था बाबू, प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में मैंने आपको शायद हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस भी करा दिया था। तो आज मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 10 से 15 मिनट का वीडियोज़ रहेगा। चलिए, कहते हैं बाबू, चलिए ध्यान समझिएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ कहता है कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है जी। कहता है बाबू, इसमें क्या करा का हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोले? हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। एक कॉन्सेप्ट, बस जितना टाइम लगे बाबू, कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ध्यान समझिए, लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कभी भी आप सब्जेक्टिव नहीं होना। चलो सबसे पहले समझते हैं, पहले सब्जेक्टिव केस होता क्या, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या, पहले जो समझ लेते हैं। एक तरफ लिख लिए बाबू सब्जेक्टिव केस और एक तरफ लिख दिए ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखे? ऑब्जेक्टिव केस। यानी एक तरफ सब्जेक्टिव केस, एक तरफ ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव का मतलब हुआ वो सब्जेक्ट, क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। बोल के सुनाओ, ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा, अरे इतना मोहब्बत से। चलो बाबू, अरे बाबू का मतलब वो बाबू सोना वाला नहीं। चलो का जैसे मैंने लिखा बाबू आई, क्या लिखे? आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का मी। उसके बाद लिखे बी, तो बी का एस, बी का एस। उसके बाद लिखे यू, यू का यू होता है। ध्यान समझ लो, ये दोनों एक ही शक्ल के हैं और एक शक्ल के इंसान हमेशा धोखेबाज होता है, इतना याद रखना। तो ये बेटा धोखेबाज है, इसको याद रखना। यू। उसके बाद लिखे ही, क्या लिखे? ही का हिम, ही का हिम। उसके बाद लिखे सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। क्या हुआ? हर। उसके बाद लिखे इट, क्या लिखे? इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? इट ही होता है। ये भी धोखेबाजी होगा शायद। अच्छा, हो गया। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है बाबू दे, क्या लिखे? दे। तो दे का क्या होता है? देम। और उसके बाद एक और लिख देते हैं वन। वन का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वन ही होता है। मतलब मेरा में 3 आदमी है जो कि धोखेबाज है, 1
2 और 1 3। ये तीनों को ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरे तरफ सब्जेक्टिव केस और ये रहा ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको समझते हैं, अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ टू यूज़ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे होता है वो समझना है। सारा खेल किसका है बाबू? यूज का है। चलिए आप इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं रफ कर दूंगा इसे। जल्दी हो गया? चलो रफ कर दूं। चलो बाबू, हो गया। चलिए अब इसके बाद की कहानी समझते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और 11 12 आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। आप व्याकरण ग्रामर तो एकदम ईजी से, जितना कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले कहते हैं बाबू, पहला है हाउ टू यूज़ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। पहला टॉपिक क्या है? हाउ टू यूज़ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू, कहता है इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, CONCEPT कॉन्सेप्ट आता है, और उसका नाम है वर्ब कॉन्सेप्ट। वर्ब कॉन्सेप्ट उसका नाम क्या है? वर्ब कॉन्सेप्ट। यानी सारा खेल किसका है? वर्ब का। अब कुछ लोग होते हैं जो कि बच्चे को रटा देते हैं कि अगर जो वर्ब से पहले आए, कुछ लोग ऐसे करते हैं जो बाबा वाले लोग हैं, जो कहेंगे बेटा देखो बेटा, अगर वर्ब रहे तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें स्वाहा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करें स्वाहा। अब बच्चा इतना एकदम जहर की शीशी की तरह घोल के पी लेता है, उसे कोई टेंशन है नहीं, उसे समझना नहीं है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्यों लिखा गया, ऑब्जेक्ट क्यों लिखा गया। बस उसे कह दिया सीधे, सर तुक्का बताओ। तुक्का? अरे तुक्का नहीं लगाना सीखना है, मुझे सीखना है। तुक्का लगाना नहीं, तुक्का लगाना नहीं होता तो आप किसी और के पास जाइए, ठीक है? मुझे आपको सिखाना है, तो ये आप दिमाग मत लगाइए। कहते हैं बाबू वर्ब की बात करें तो वर्ब कॉन्सेप्ट, क्या बोले? वर्ब। अब ध्यान समझो, हमने आपको बताया था 2 चीज़ कि वर्ब की बात करें तो वर्ब आपको 2 चीज़ बताता है। क्या बताता है? एक तो वर्ब एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? एक्शन को। एक्शन मतलब किसी भी काम को, किसी भी काम को। वर्ब किसको दिखाता है? किसी भी काम को। तो काम को कोई करेगा, या तो एक ये एक्शन और दूसरा क्या बोले थे? नॉन एक्शन। मतलब एक एक्शन को दिखाया तो एक एक्शन को नहीं दिखाएगा। तो नॉन एक्शन की कैटेगरी में एक होता था पोजीशन। क्या बोले? पोजीशन। क्या बोले वो? पोजीशन। अच्छा आप किसी पर अधिकार बताइएगा तो क्या वो एक्शन है? नहीं, वो एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन है। पोजीशन, जैसे मैंने बोला हूँ आई हैव माई पेन, आई हैव माई पेन। जैसे मैंने बोला हूँ आई हैव माई पेन, मेरे पास मेरा कलम है, तो इस कलम पर किसका अधिकार? मेरा। तो मैं पोजीशन बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला बाबू हैपनिंग। क्या बोले? हैपनिंग, HAPPENING। हैपनिंग का मतलब था किसी भी काम को होना, किसी भी काम का होना। जैसे मैंने बोला हूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो मेरे टीचर का होना, मेरे टीचर का होना अपने आप में क्या है? हैपनिंग है। क्या है? हैपनिंग है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? मेरे टीचर का होना अपने आप में क्या है? हैपनिंग है। जैसे मैंने बोला आप मेरे अच्छे दोस्त हो, तो आपके दोस्त का होना मेरा क्या है? हैपनिंग है। चलो बात समझ में आया? इसको मिटा देते हैं। चलिए अब वर्ब कॉन्सेप्ट में समझते हैं, ध्यान समझना। तो कहता है बाबू वर्ब की बात करें तो वर्ब सबसे पहले क्या बताता है? एक्शन। वर्ब किसको दिखाता है? तो कहता है वर्ब से पहले कहा जाता है सब्जेक्टिव केस, SC का मतलब सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव केस। देखो अब ये तो आपका डायरेक्ट ट्रिक बोल देता है, लेकिन अब ध्यान समझो, ये मुझे नहीं कराना है आपको। अब आपको समझाना है कि क्यों होता है वो समझाना। जैसे मैंने बोला वर्ब क्या बोले? एक्शन को बताता है। क्या बोले? एक्शन। क्या बोले? वर्ब किसको बताता है? एक्शन। किसको बताता है? एक्शन। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वर्ब एक्शन को दिखाता है, एक्शन मतलब किसी भी काम को, किसी भी काम को, तो इस काम को मतलब एक्शन को, तो इस एक्शन को कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई इस एक्शन को करेगा। डूअर मतलब करने वाला, डूअर मतलब करने वाला। तो जो करेगा इस एक्शन को, जो करेगा वो अपने आप में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में। मतलब इस एक्शन को, जिसे मान लीजिए जो कोई एक्शन कर रहा है, तो जो एक्शन करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट को किस केस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में। जैसे मान लीजिए एक्शन मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं, यानी उस काम को हम ना कर रहे हैं जी, तो हम क्या हुए? सब्जेक्ट। क्या हुए? सब्जेक्ट।
जैसे मैंने बोला बाबू, आप लोग लिखते हो, आप लोग लिखते हो, लिखने का काम कौन कर रहे हो? आप लोग। तो आप क्या हुए? सब्जेक्ट। तो यानी इस एक्शन को कौन कर रहा है? आप लोग। तो आप क्या हुए? सब्जेक्ट। क्या हुए बाबू? सब्जेक्ट। मतलब एक्शन का कोई डूअर होगा, तो डूअर होगा वो कौन सा होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट को कौन किस में? सब्जेक्टिव केस में। किस में? सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद मैंने बोला था एक्शन के बाद एक और चीज़ था बाबू, और वो था पोजीशन। क्या था? पोजीशन। POSSESSION पोजीशन। पोजीशन की बात करें, अधिकार, तो अधिकार पे जिसका अधिकार रहेगा, जो उसका होल्डर रहेगा, जैसे मैंने बोला हूँ, जैसे मैंने बोला यह कलम मेरी, यह कलम मेरी है, तो इस पे किसका अधिकार? मेरा। तो इस पे इसका होल्डर कौन है? इसका पोजीशन होल्डर कौन है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट नहीं हुआ जी, मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। यानी जिस पोजीशन का जो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब उसका पोजीशन होल्डर रहेगा, वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट। यानी इस पोजीशन का होल्डर, क्या बोले बाबू? होल्डर। HOLDER, होल्डर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा अपने आप। यानी जो पोजीशन का होल्डर रहेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। एक चीज़ और बताए थे, और वो था हैपनिंग। क्या था बाबू? हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का होना, किसी भी चीज़ का होना। तो जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो टीचर कौन है? मैं हूँ। तो मैं नहीं हूँ जी, तो टीचर को कौन दिखा रहा है? मैं। तो टीचर को दिखा रहा है, तो दिखाना का क्या होता है? रिप्रेजेंट। REPRESENTATIV, यानी रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्या होगा बाबू? रिप्रेजेंटेटिव। इस हैपनिंग का क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो दिखाने वाला होगा वो अपने आप में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। तो ये सबको किस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में। अच्छा, इस एक्शन के बाद, इस एक्शन के बाद इसका ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो एक्सप्लेन रहेगा, क्या रहेगा बाबू? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन रहेगा। क्या रहेगा? एक्सप्लेन। वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो और ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये एक्सप्लेन क्या होगा? जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब किसको पढ़ा रहे हैं? आपको। किसको पढ़ा रहे हैं? आपको। तो मेरे पढ़ाने का इफेक्ट किस पे पड़ा है? आप पे। तो आप मेरा क्या हुए? ऑब्जेक्ट। आप मेरा क्या हुए? ऑब्जेक्ट। बोल के सुना, आप मेरा क्या हुए? ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही चलते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनती है, इसको लिख लीजिए। जैसे मैंने बोला हूँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तो जानने का काम कौन कर रहा है? मैं। अब किसको? तुमको जाने, तो तुम मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट को आपको जितना अच्छा समझना है आप समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट डेली आप चढ़ेगी। चलो अब ध्यान समझना, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा आप 5 क्वेश्चंस लिखते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन है ही या हिम थिंग्स डेट यू हैव डन दिस वर्क। चलो अगले लिखे दूसरा क्वेश्चन, आई या फिर मी, नो, ही या हिम। तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू, शी या फिर हर, हेल्प, हिम या फिर ही। चौथा, आई, चलो या मी, आई या मी, नो, रोहित। चलो एक और लिख देते हैं, 3 4 5 में चलो 5 में लिख देते हैं। यू विल नॉट हेल्प हिम या फिर ही। चलो अब ध्यान समझे वर्ब कॉन्सेप्ट। क्या बोले? वर्ब कॉन्सेप्ट। तो ध्यान समझना, मैंने कहा मी, ही या हिम थिंग्स। अब उसे लगता है डैट कि यू हैव डन दिस वर्क, कि तुम इस काम को
कर सकते हो। तो लगने का काम किसे कर रहा है, उसे। ये रहा मेरा वर्ब, क्या रहा, वर्ब। तो वर्ब, तो ये वर्ब, तो वर्ब से पहले क्या लिखा था, सब्जेक्ट। अब उसको लग रहा है जी, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में। तो क्या हिम होगा, नहीं, ही होगा। ही थिंक्स डैट यू हैव डन दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं। तो इस काम को कौन करेगा, आप। कौन करेगा, आप। तो करने का आप करेगा, तो ये अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं यू का सब्जेक्टिव केस भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है। बात समझ में आया। तो ये अपने आप में यू क्या है, सब्जेक्ट है। चलो अगला कहा बाबू, मी या आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो ये जानना मेरा क्या रहा, वर्ब, क्या रहा, वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या रहा, सब्जेक्ट, क्या रहा, सब्जेक्ट। अच्छा, इसको जानने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं ना जी, तो सब्जेक्ट मैं है, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा, नहीं, यहाँ पे आई होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये वर्ब रहा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट। अब मैं किसे जान रहा हूँ, उसे। तो मेरे जानने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, उस पे, तो वो मेरा एक्सप्लेन रहा। तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं, ऑब्जेक्ट ही होगा। अगला कर रहा है, कर रहा है बाबू, सी या फिर हर हेल्प्स हिम या फिर ही, उसने उसकी मदद की। तो मदद किसने किया, उसने। तो उसने मदद किया, सी ने मदद किया, किसकी, उसकी, उसका मदद किया। तो सी जो मदद किया वो सब्जेक्ट हुआ, और तो ऑब्जेक्ट की केस तो होगा नहीं। और ये मेरा रहा वर्ब, तो वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होगा नहीं बाबू। बात समझ में आया। अगला करा, मी या फिर आई नो रोहित, मैं रोहित को जानता हूँ। तो जानने का काम कौन कर रहा है, ये रहा वर्ब। तो जानने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब ये तो होगा नहीं। अब किसको जान रहे हैं, रोहित को। तो रोहित मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस रोहित की बात करें तो रोहित ऑब्जेक्ट है, तो रोहित का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो नाम की बात करें तो नेम अपने आप में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है। नेम की बात करें बाबू, तो ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको दिखाते हैं। मैंने बोला यू विल नॉट हेल्प, तो हेल्प आपका क्या रहा, वर्ब, क्या रहा, वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट। तो यू अपने आप में सब्जेक्टिव केस में, यू का सब्जेक्टिव केस भी। अब क्या करा आप, मैंने उसकी मदद नहीं किया, तो किसकी नहीं मदद किया, उसकी। तो वो मेरा एक्सप्लेनेशन रहा, तो उसका तो ये रहा हिम, ऑब्जेक्टिव ये रहा, तो ये सब्जेक्ट तो होगा नहीं। बात समझ में आया। अब इस नेम के कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, लिख लो, लिखो जी। 17 मिनट हुआ, चलो 20 मिनट, चलो। चलो बाबू, हो गया। अब आगे समझाते हैं। नैन भरे काजल से, नैनों के बादल से, मैंने लिख दिया दिल पे नाम, ओ चांदनी। चलो भाई, हो गया इतना दूर। अब नेम वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नाम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे मान लीजिए, चलो भाई, चलो एक एग्जांपल देते हैं। मैंने बोला बाबू एग्जांपल समझाते हैं। मैंने बोला पहला एग्जांपल समझाते हैं, आई नो, चलो नहीं, देखो, आई नो रोहित, आई नो रोहित, मैं रोहित को जानता हूँ। तो एक और लिख देते हैं, रोहित नोज आई या फिर मी। मैंने बोला मैं रोहित को जानता हूँ, तो जानने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं कर रहा, तो मैं अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कौन केस में लिखे, सब्जेक्टिव केस में। और जानना क्या रहा, वर्ब। अब तुम जान रहा है, किसको जान रहा है, रोहित को। तो रोहित आपका क्या रहा, ऑब्जेक्ट, क्या रहा, ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि रोहित का ना तो सब्जेक्टिव केस होता है ना ही ऑब्जेक्टिव केस, दोनों तो वही होता है। कहता रोहित नोज मी, रोहित मुझे जानता है। तो जानने का काम कौन कर रहा है, रोहित। तो रोहित यहाँ पे अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को कौन केस में लिखे, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि नाम का तो ना तो सब्जेक्टिव होता है ना ही ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये जान रहा है, तो जानना अपने आप में क्या रहा, वर्ब।
अब ये किसको जान रहा है? मुझे नहीं जान रहा है जी। मुझे जानने का काम कौन कर रहा है? रोहित। तो उसके जानने का इफेक्ट किस पे? मुझ पे। तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन रहा, तो वो मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या रहा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर आई नहीं, क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये बात समझ में आया? जिससे एक और लिखते हैं, कुंदन इनवाइटेड, कुंदन इनवाइटेड कोमल, कुंदन इनवाइटेड कोमल। कुंदन ने किसको इनवाइट किया जी? कोमल को। तो कुंदन ने इनवाइट किया, तो कुंदन अपने आप में सब्जेक्ट, और ये वर्ब, इनवाइट करना वर्ब, और किसको? कोमल को। तो ये रह गया ऑब्जेक्ट। अब इसी में लिख दिए, थोड़ा सा पलट दिए, लिख दिए कोमल। क्या लिखे? कोमल इनवाइटेड, कोमल इनवाइटेड कुंदन, कोमल इनवाइटेड कुंदन। कोमल ने किसको इनवाइट किया? कुंदन को। तो अब इनवाइट करने का काम किसने किया? कोमल ने। तो अब इस बार ये सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्टिव केस, और ये रहा क्या रहा? वर्ब, और ये कुंदन क्या रह गया? ऑब्जेक्ट। तो यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कैसे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। इतनी दूर कहानी समझ में आ गया? अगर जो आ गया तो हाँ बोले, तब तक के लिए मैं आपसे फिर विदा लूँगा। ठीक है, चलिए बाबू, हो गया आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू टू ऑल।